प्रभु में मेरे प्रियो, मैं पास्टर सोमराज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज फिर से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करने के लिए जा रहा है। तो मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वो है बुद्धिमान परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम भजन संहिता उसका 14 अध्याय और उसका 1 वचन और 53 अध्याय उसका 1 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मूर्ख अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए मूर्ख परमेश्वर को नहीं खोजता। बाइबल मेरे प्रियो इस बात को क्लियर करती है कि मूर्ख जो होता है वो कभी भी नहीं कहता कि परमेश्वर है, और इसलिए वो परमेश्वर को खोजता भी नहीं है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और पूर्व से कई मयूसी लोग, जिनको इंग्लिश में वाइस मैन कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए आए। मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और उसके 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, तो वहां पे लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वे कहां है। हालेलुया। अगर हम 2 से पढ़ते हैं, 1 से पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया का बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है। तो मेरे प्रियो, अगर हम वाइस मैन का मतलब हम देखते हैं तो वाइस मैन का मतलब होता है बुद्धिमान लोग जो परमेश्वर को खोजते हुए। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं ज्योतिषी लिखा है यहाँ पे, और कहीं पे मयूसी भी लिखा गया है, तो अलग अलग शब्दों में इसका उच्चारण किया गया है, इसका बारे में बताया गया है। तो मेरे प्रियो, ज्योतिषी लोग अर्थात बुद्धिमान लोग जब प्रभु को खोजते हुए आए तो वचन 2 के 2 में हमने पढ़ा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म कहां है। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा। हालेलुया। और वो उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो इसका 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 2 का 9, तो वहां पे लिखा है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उसके आगे आगे चला और यहाँ बालक था उस जगह पे ऊपर पहुंचकर ठहर गया। तो उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया। जब प्रभु उसको मिल जाते हैं, पहला काम 2 का 2 के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 वचन उसके 2 अध्याय उसके 2 वचन के अनुसार कि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं, और जब वो परमेश्वर उसे मिल जाता है तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, वो आनंदित होते हैं। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और 11 वचन में लिखा है कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। प्रेज द लॉर्ड। पहला काम उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को खोजा, और जब परमेश्वर मिल गए तो उन्होंने उसको क्या किया, दंडवत किया। हालेलुया। पहला काम उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को खोजा, और जब परमेश्वर मिल जाता है तो वो क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। और तीसरा काम उन्होंने क्या किया, अब वो परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसको सिजदा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। मेरे प्रियो, और जब हम आगे चलते हैं तो उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पे इस वचन में हमने देखा कि बुद्धिमान ने परमेश्वर को खोजा, और उसके बाद जब वो परमेश्वर मिल जाता है तब वो आनंदित हुआ, और उसके बाद उसको दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद उन्होंने उसको अपनी भेंटें चढ़ाई। लेकिन अगर आज हम इस संसार में देखें तो हम एक बहुत लंबी लिस्ट लेकर प्रभु के सामने जाते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मुझे जॉब चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो,
हम देखते हैं कि बुद्धिमान लोग जब भी प्रभु के पास जाते हैं, हालेलुया, वो बुद्धिमान ही परमेश्वर को खोजता है। भजन संहिता 14:1 और 53:1 के अनुसार मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को खोजते हुए वे क्यों आए? मेरे प्रियो, उसको भेंट चढ़ाने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह को कुछ देने के लिए आए थे। अधिकतर हम प्रभु यीशु मसीह के पास केवल पाने के लिए आते हैं, उससे लेने के लिए आते हैं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की कोई भी हमारे अंदर इच्छा नहीं होती। कितनी ही बार केवल हम चंगाई के लिए, आशीष के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए ही प्रभु के पास आते हैं। हम केवल ही प्रभु के पास इसलिए आते हैं ताकि हम उससे कुछ लें। हालेलुया। प्रभु से चंगाई लेने में, आशीष लेने में कोई गलत बात नहीं है मेरे प्रियो, परंतु मनुष्य के जीवन में पाप आने के पहले जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो वो परमेश्वर हर समय, वचन को जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो परमेश्वर दिन के तीसरे पहर उनके साथ क्या करता था? संगति करता था। वो उनके पास आता था, फेलोशिप करते थे वो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, उस समय हम देखें तो आदम और हवा के किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी, ना तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी। लेकिन वो क्या करते थे? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, इसलिए वो परमेश्वर से मिलाप करते थे, परमेश्वर के पास आते थे। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मनुष्य के जीवन में पाप आने से पहले, हालेलुया, आदम हर दिन परमेश्वर से संगति करता था। आप सोचें कि वे क्या करता होगा, क्या मांगता होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, वो बीमार नहीं था, उसके जीवन में श्राप नहीं था, उसके मन में अशांति नहीं थी, वो किसी तरह के बंधन में बंधा हुआ नहीं था। फिर वो क्या मांगता होगा? प्रियो, प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं, वो उससे अधिक कुछ और भी है। प्रार्थना हर समय मांगना नहीं, परमेश्वर को देना भी है, धन्यवाद की भेंट देना। मेरे प्रियो, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थना करनी, प्रभु तूने मुझे कितना सुंदर बनाकर इस धरती के ऊपर भेजा, तूने मुझे मनुष्य बनाकर इस धरती के ऊपर भेजा प्रभु, मुझे समझ दिया प्रभु, और अपने बड़े नाम को प्रभु तूने मेरे ऊपर प्रकट किया प्रभु। अपने परिवार के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए दुआ करें, और हमें परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए। जब हम छोटी छोटी आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसके बदले में परमेश्वर हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीषें प्रदान करते हैं। हालेलुया। सो प्रार्थना हर समय मांगना नहीं, पर परमेश्वर को देना भी है, धन्यवाद देना, उसको महिमा देना, उसकी इच्छा को पूरा करना, हर समय अपने हृदय को संतुष्ट करना ही नहीं, बल्कि अपनी ही रिक्वायरमेंट, अपनी ही इच्छाओं को लेकर प्रभु के पास नहीं जाना, परंतु परमेश्वर के हृदय को क्या करना? हमने संतुष्ट करना है। मेरे प्रियो, एक बार एक नौजवान लड़का था, वो बहुत धनी था, और उसको एक लड़की से प्यार होता है, और उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद और उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है और उसकी मम्मी एक्सपायर कर जाती है और वो खत्म हो जाती है, तो वो लड़का बहुत निराश होता है। लेकिन वो फिर क्या करता है? अपने बच्चे को, उसका पालन पोषण करता है, उसको बड़ा करता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तो एक दिन वो अपने उस बेटे को अपने पास बुलाता है, और वो कहता है कि बेटा, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी धन संपत्ति तुम्हें दे दूं मेरे प्रियो। और इसके बदले में वो बेटा अपने पिता को आंसर देता है, उसका जवाब देता है कि पिता, अब मैं इस लायक नहीं हूं, अभी मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी इस संपत्ति को संभाल सकूं। इसलिए वो बेटा पिता से आग्रह करता है कि पिताजी, मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, मैं फौज में जाना चाहता हूं, ताकि मैं स्ट्रांग होकर वापस आऊं और कुछ सीख सकूं, ताकि मैं जब वापस आऊं तो आपकी सारी धन संपत्ति की रक्षा कर सकूं। सो मेरे प्रियो, वो अब उसके पिता को जब उसने ये बात बोली, तो पिता ने भी उसको मना नहीं किया, बल्कि उसको आर्मी के लिए सेना में भर्ती करवाया। और वो
बेटा जो था अपने पिता के लिए एक चिट्ठी लिखा करता था, और जो उसके पिता का नौकर थे, जो उसके सेवा टहल करने वाले लोग थे, और वो उस चिट्ठी को उसके पास पहुंचाते थे और वो पढ़ता था उनको। एक बार फिर से एक चिट्ठी आती है, लेकिन उस चिट्ठी को जब उसका पिता पढ़ता तो देखता कि ये तो मेरे बेटे की हैंडराइटिंग नहीं है। मेरे प्रियो, वो जो चिट्ठी लिखी गई थी, जो पत्र लिखा गया, जो लेटर लिखा गया था, वो किसी आर्मी ऑफिसर का था, और उसमें ये लिखा गया था कि आपका बेटा युद्ध करते हुए, सेना में लड़ते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो चुका है। और जब पिता को इस बात का पता चलता है तो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। कुछ समय के बाद और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जब मौत होगी, उसकी बहुत धन संपत्ति थी, कोई बारिश ना होने के कारण और उस संपत्ति की नीलामी की गई, क्योंकि पिता के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी। हालेलुया। तो क्या होता है मेरे प्रियो कि एक दिन उस संपत्ति की नीलामी की जाती है, और नीलामी करने वाले ने कहा कि हम सबसे पहले पिता के द्वारा बनाए गए उसके पुत्र के चित्र को नीलाम करेंगे, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले एक बहुत बड़ा एक तस्वीर बनाई थी अपने बेटे की, और उसको अपने घर में रखा था। बहुत बड़ी तस्वीर थी और उसको अपने घर में रखा था। और जब उस घर की नीलामी होने लगती है, उसकी संपत्ति की नीलामी होने लगती है, तो नीलामी करने वालों ने कहा कि हम सबसे पहले पिता के द्वारा बनाए गए उसके पुत्र के चित्र को नीलाम करेंगे। और मेरे प्रिय, उसकी कीमत जो थी $1000 रखी गई थी। तो नीलामी के लिए आए लोगों ने कहा कि हम इस चित्र का क्या करेंगे, ये तो बेकार है, हम तो वो गाड़ी लेंगे। किसी ने कहा मैं फैक्ट्री लूंगा, किसी ने कहा मैं बंगला लूंगा। हालेलुया। लेकिन उस घर का एक नौकर था, और वो इस एक बात को जानता था कि उसका मालिक जो था अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। इसलिए उसके पास जो कुछ भी था उसने जोड़ा हुआ था, पैसा था उसके पास, उसने उस पैसे के द्वारा उस चित्र को, उस बेटे की तस्वीर को खरीद लिया। तब नीलामी करने वालों ने कहा, आप सब लोगों का आने के लिए धन्यवाद करते हैं, हम सब आप लोगों के आने का धन्यवाद करते हैं, और यहाँ पर अब नीलामी खत्म होती है। हाँ, वो सब कहने लगे, अरे अभी तो केवल वो चित्र ही नीलाम हुआ है, गाड़ियों का क्या, बंगलों का क्या, फैक्ट्रियों का क्या। तो नीलामी करने वालों ने कहा कि संपत्ति के मालिक ने अपने मृत्यु से पहले ये वसीयत लिखी थी, एक बिल लिखा था कि जो कोई मेरे पुत्र के चित्र को लेगा उसको उसके पास सब कुछ दे दिया जाएगा, उसके साथ उसको सब कुछ दे दिया जाएगा। मेरे प्रिय, जब हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, हालेलुया। जिस प्रकार उस पिता ने अपनी चीजों की कीमत से ज्यादा अपने पुत्र को अहमियत दिया, अपने पुत्र को बहुमूल्य समझा, उसने अपनी जो बिल लिखाया था, उसने अपनी वसीयत लिखाई थी कि जो कोई मेरे पुत्र की इस तस्वीर को खरीद लेगा उसी को मेरी सारी धन संपत्ति दे दी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना भी परमेश्वर के प्रेम को इस बारे में लिखता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें पुत्र को खोजना चाहिए, और जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके पुत्र को खोजते हैं मेरे प्रियो, तो दुनिया की सारी चीजें हमारे पीछे आती हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी संसारिक चीजें तेरे पीछे पीछे आएंगी। हालेलुया। इसी तरह कितनी ही बार हम केवल चंगाई के लिए, आशीष के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए ही प्रभु के पास जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर आशीषों को अधिक महत्व देने लगते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, उसको जानने की कोई इच्छा नहीं होती। अगर आप में प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा कम हो गई है, तो ये इस बात का चिन्ह है कि आप आत्मिक तौर पर बीमार हैं। जब एक व्यक्ति शारीरिक तौर पर बीमार होता है तो उसकी भूख खत्म हो जाती है। इसी प्रकार आत्मिक तौर पर बीमार व्यक्ति को में प्रभु को जानने की इच्छा कम हो जाती है। प्रिय, आज निर्णय ले, मेरे प्रियो, आज निर्णय ले कि आप हर दिन प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, केवल मांगने के लिए नहीं,
पर प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। क्योंकि यदि आप प्रतिदिन परमेश्वर को खोज नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और पुत्र ही वचन है, और ये परमेश्वर हमें वचन में ही मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और इसमें पौलुस भी कहता है प्रेरितों के काम में कि वो हमसे दूर नहीं है बल्कि हमारे पास ही है, बस उसे टटोलने की जरूरत है, हमें उसे खोजने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज निर्णय ले कि हम प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे, उसके वचनों को खोजेंगे और उसे पाएंगे, क्योंकि उसका वादा है जो कोई मुझे ढूंढता है वे पाता है। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को प्राप्त किया है। आज से आप प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे और उसके बताए हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।